नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी नंबर का वर्ग कैसे निकाला जाता है। 1 से लगा के 50 तक के नंबरों का वर्ग आपको ट्रिक द्वारा और साधारण जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले वर्ग होता क्या है, हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वर्ग होता है, जैसे मान लेते हैं एक एक का वर्ग आपसे बोला जाए क्या होगा, तो एक का वर्ग एक ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग जो होता है बेटा, जो नंबर लिखा होता है उस नंबर का 2 बार अगर उससे गुणा कर दिया जाए तो वही उसका वर्ग कहलाता है। जैसे एक का है तो एक इंटू एक एक आएगा। इसी तरह दो का वर्ग कहा जाए आपसे तो दो का कर लीजिए, तो टू इंटू टू यानी दो गुणित दो इज इक्वल टू चार, तो चार इसका वर्ग होगा। इसी तरह तीन का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो तीन का वर्ग यानी तीन का स्क्वायर, तीन इंटू तीन इक्वल टू नाइन, तो ये इसका वर्ग हो गया। इस तरह चार का वर्ग जब आप निकालेंगे तो चार कैसे निकालेंगे, चार इंटू चार यानी 16 हो जाएगा। इस तरह पाँच, पाँच तो पचम 25, तो इसका स्क्वायर कितना, 25। आगे देखिए, सबसे पहली बात बेटा, आपको अगर ट्रिक द्वारा स्क्वायर निकालने हैं तो ट्रिक के लिए आपको एक से लगा के 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 से 30 तक के वर्ग यानी स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप उस पर ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम 1 से लगा के 30 तक आपके सामने मैं स्क्वायर लिखूंगा, उसमें से एक एक स्क्वायर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद अपने याद भी कर लीजिएगा। फिर आपको पता चल पाएगा कि ट्रिक कैसे काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 5 तक हमने लिख दिया, 5 तक आप लिख लीजिए। उसके आगे देखिए 6 7 8 के हम डायरेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई करना नहीं बताएंगे। डायरेक्ट हम नंबर लिखेंगे, उसके सामने उसका क्या स्क्वायर होता है हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आप भी लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जैसे हम लोग 6 का लिखेंगे आगे, 6 का क्या होता है देखिए, तो 6 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे। 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, लिख लीजिए डायरेक्ट। 7 का 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। उसके आगे फिर आप लिखें 8 का, ठीक है, 8 का वर्ग लिखें यहाँ पर। 8 का वर्ग क्या होता है 88 64। फिर 9 का लिखें, 9 का वर्ग होता है 81। 10 का 100, 10 का वर्ग कितना होता है 100। इसी तरह फिर आप लिखेंगे 11 का, 11 का स्क्वायर होता है 121। फिर लिखेंगे आप 12 का, 12 का होता है 144। फिर 13 का वर्ग आता है, 13 का वर्ग कैसे निकालना है 169। 14 का वर्ग, 14 का वर्ग आपका होगा 196। तो 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196, 14 कितना होता है 196। 15 का इसी तरह लिखेंगे आप, 15 का होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। फिर इसी तरह आगे लिखें आप, 16 का स्क्वायर लिखें। 16 का स्क्वायर होता है आपका, 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256। 16 कितना होता है 256। 17 का 289, 17 कितना 289। 18 का 324, 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361, 19 का 361। 20 का स्क्वायर 400, कितना 400। फिर आगे 21 का लिखेंगे, इसी तरह से आप इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जैसे भी आपको सही लगे। आपको बस याद होना चाहिए 30 तक के स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग 21 का देखेंगे बेटा, 21 का वर्ग क्या होता है। तो 21 का वर्ग के लिए 21 लिखिए, 21 का होता है 441, कितना 441। 22 का वर्ग होता है 484। फिर 23 का वर्ग होता है इसी तरह आपका, 23 का वर्ग होता है 529। 24 का वर्ग उसी तरह होता है बेटा 576। फिर 25 का वर्ग आप इसी तरह से लिखें, 25 का वर्ग होता है 625। 26 का इसी तरह वर्ग लिखें आप, 26 का वर्ग होता है
676। फिर इसी तरह 27 का आगे लिखें, 27 का वर्ग लिखें। 27 का वर्ग होता है बेटा आपका 729। फिर आप लिखें 28। 28 का वर्ग होता है आपका बेटा 784। 29 का वर्ग इसी तरह लिखें आप, 29 का 841। और 30 का वर्ग लास्ट 900। तो आपको एक से लगा के 30 तक हमने आपकी स्क्रीन पर लिख के दिखा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। आप किसी भी तरह से, आपको बस याद होना चाहिए 1 से 30 तक। अब इसके आगे देखिए ट्रिक वाले जो हैं, किनमें कौन सी ट्रिक लगनी है आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जिन नंबरों के बाद, मतलब जैसे हमने अभी लिखाया आपको 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो उसी तरह देखिए 15 का, जैसे 15 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, मतलब जिसके लास्ट में 5 आया है, इकाई का अंक अगर 5 है तो उनका देखिए कितनी आसानी से आप वर्ग निकाल पाएंगे। देखिए जैसे ये 5 15 का है तो 5 इसमें आया हुआ है, तो पचम 25 आप लिखेंगे, ठीक है, पचम 25 लिखेंगे। और जो दहाई का अंक होता है, जैसे 1 लिखा है तो गिनती में 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2, इसके अगले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करा देना होता है। 2 का गुणा 1 से जब करोगे आप 1 इंटू 2 तो 2 ही तो आएगा, तो इसका 15 का वर्ग 225 हो गया। इसी तरह आप 25 वाले में देखें, 25 वाले में जो 5 है, पचम 25 लिखेंगे इकाई का अंक का। और 2 में 2 के बाद 3 आता है, यानी 2 इंटू 3, तो यानी 6 आएगा, तो 625 इसका आंसर होगा। इसी तरह 35 वाले में क्या करना है, पचम 25 इकाई का अंक लास्ट है, इसमें देखिए 3 है, 3 के बाद यानी 3 इंटू 4 करना है, यानी 12 आएगा, तो 35 का स्क्वायर 1225 होगा। 45 वाले में इसी तरह आपको क्या करना है, पचम 25 लिखना है, और ये 4 है, 4 के बाद अगला नंबर 5 आता है, तो 4 पंचे 20 होगा, 4 पंचे 20 होगा, तो यानी 2025 होगा इसका आंसर। इसी तरह आप देख पाए बेटा 45 हो गया, उसके बाद आपका आने वाला है 55। 55 का वर्ग, 65 का वर्ग यानी 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, मतलब जिन अंकों के लास्ट में 5 आ रहा है तो उनमें देखिए आसानी निकाला जाता है। पचम 25 तो करना ही है आपको, ये 5 आया है, 5 गुणा 6 से करना है, 5 छक्का 30, तो 3025 इसका आंसर होगा। इसमें 65 है तो इस 5 का पचम 25 करना है, 6 का 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 सत्ते 42 होगा, तो इसका आंसर 4225 होगा। इसमें 75 है, 75 में देखिए कैसे करना है, पचम 25 करना है आपको, और ये 7 है, 7 गुणित 8 करना है, तो 8 सत्ते 56 आता है, तो 5625 होगा। 85 में देखिए क्या करना है, 25 तो आपको लिखना ही लिखना है, और 8 का गुणा 9 से करना होगा, 8 गुणा 9 से करना है, तो 8 9 72, 7225 आया। अब देखिए जैसे आपको डाउट है, किसी भी नंबर में डाउट है, एक्स वाई जेड हम कह नहीं रहे हैं कि किसी भी नंबर में गलत आंसर आया होगा, बिल्कुल सही आंसर आया होगा। अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप, आपके पास पेन होगा, मोबाइल होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, सही आंसर आ रहे होंगे। जैसे हम आपको 65 का करके दिखा देते हैं, 4225 आंसर आ रहा है, आप याद कर लीजिए कि 65 का 4225 है, कितना, 4225। तो लिख लीजिए आप पहले कि 65 का 4225 आया था, ठीक है। तो कैसे आया होगा, 65 इंटू 65 हम करके दिखाते हैं आपको। तो पचम 25, मान लीजिए 5 का गुणा 5 से करेंगे, इस इकाई का अंक, तो पचम 25 हासिल 2, 5 छक्का 30, 2 32, फिर 6, 6 पंचे 30 का 0 हासिल आए 3, और 6 रंग 36, 3 39। तो आप जो देखें 5 2 9 3 12 हासिल आए 1 3 1 4, तो 4225 आया। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4225 कैसे आ रहा, तो यहाँ पर कैसे गुणा करने पे आया, तो वर्ग मतलब सही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं कि 31 से जिन नंबरों के लास्ट में मतलब इकाई का अंक 5 नहीं होगा उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो उनका स्क्वायर ऐसे निकालना है आपको बेटा, जैसे 31 आपने लिया, ठीक, 31 लिया, 31 का वर्ग आपको निकालना था। तो सबसे पहले जो नंबर जो दिया जाता है बेटा, इसको 50 में आपको घटा लेना होता है। तो 50 में 31 जब आप घटाओगे तो 10 में 1 गए 9,
और यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 गया 1, 19 आया। ये जो 19 आया है, इस 19 का आपको वर्ग करना होगा। इस 19 का वर्ग जब आप करते हो तो आपको मिलने वाला है 361। 361 जब मिलेगा तो 61 जो है, ये 61 जो है आपको लिखना होगा अपने आंसर में, इसको 61 को लिख लेना होगा। जब आप 61 लिख लेंगे तो 2 अंक लिख लिया, अब बचा 3, 3 आपका हासिल है। ठीक है, अब ये जो 19 आया था भाई, 50 में 31 घटाया गया था, 19 डिफरेंस था। इस 19 को आपको क्या करना होता है बेटा, 25 में इस 19 को घटाना होगा। तो आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 15, एक भाई 5 में 9 घटेगा नहीं, तो एक हासिल लिया जाएगा, 15 9 6, 6 बचेगा। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 0। ठीक है, 0 आएगा, कितना 0, 0 आया मतलब 6 आया, और ये 6 हो गया, और ये 3, ये हासिल 3 वाला, तो 6 3 9 हो गया। तो 31 का आंसर जो आने वाला है बेटा 961, ये सही जवाब इसका है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 32 का स्क्वायर आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकला। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझने की कोशिश आप करिए। 32 लेते हैं हम, कितना 32 लेते हैं बेटा, 32। तो 32 का वर्ग कैसे निकाला देखते हैं। 50 में पहले 32 को हम घटाते हैं, 50 में 32 को घटाते हैं, दिए गए नंबर को 50 में पहले घटाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए भाई जो जोड़ने वाला है वो आपको हम आगे बताएंगे, जब 50 के ऊपर के नंबरों का निकालना बताएंगे। अभी हम फिलहाल आपको जो वर्ग निकालना बता रहे हैं वो केवल 1 से 49 तक के नंबरों का वर्ग ट्रिक द्वारा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, यानी 50 शामिल कर लीजिए, 1 से 49 तक का हम बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि 50 आपको पता ही है, 50 इंटू 50 करोगे 2500 आ जाएगा। तो ऑलरेडी आपको पता होगा, इसमें कोई ट्रिक लगेगी नहीं और हम लगा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप 25 करिए और 0 इंटू 0 कर लीजिए। ठीक है, अब आगे आइए, आगे इधर देखते हैं। 50 32, तो यहाँ पर जब घटाओगे तो बेटा ये घटने के बाद ये देखिए 10 में 2 गए 8, 8 यहाँ बचा होगा 4, 4 में 3 गए 1, 18 आया होगा। तो 18 का आपको करना होता है बेटा वर्ग, 18 का वर्ग करोगे तो आएगा, और 88 64 वही आपका 324, 324 आएगा। ठीक है, 324 आएगा। ये 324 आप जब है तो 24 आपको लिखना होगा अपने आंसर में, 24 आपको लिख लेना होगा। 3 आपका है, ये हासिल है, इसे नहीं लिखना होगा। ठीक है, स्क्वायर में लास्ट के 2 ही डिजिट आपको लिखने हैं। अब देखिए 18 डिफरेंस था, तो 25, 25 में आप इस 18 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 7। कितना मिलेगा, देखिए 15 में 8 गए 7, और यहाँ बचेगा 1, 1 में 1 0, कितना 7, 7 आया, और 7 3, ये मतलब 7 और ये 3 हासिल बचा था, तो इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे तो 10 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर 1024। 1024 जो है ये 32 वाले स्क्वायर का आंसर है। अब इसी तरह हम लोग 33 का निकाल के देखते हैं बेटा, 33 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 33 का वर्ग निकालने के लिए आपको करना होगा 50 में, अपने 50 में 33 को घटाना होगा। 50 में 33 जब आप घटाओगे तो आपको मिलेगा, यहाँ 10 में 3 गए 7, और यहाँ बचेगा 4 में 3 गए 1, 17। 17 का स्क्वायर आप निकालोगे 289, कितना आएगा 289 आएगा जब इसका वर्ग करोगे। तो 289 आया तो आपको पहले 89 यहाँ लिखना होगा, 89 जिसे बोलते हैं। अब ये 2 आपका हासिल है, इसे आप रखे रहें ऐसे ही। अब यहाँ बेटा ये जो अंतर आता है इससे क्या करना होता है, इस अंतर को 25 में घटा दिया जाता है। ठीक है, कितना, तो यहाँ पर आप देखें 25, 25 में जब 17 को आप घटाओगे, 25 में 17 घटाओगे तो आपको मिलने वाला है 8। भाई 15, 15 में 7 गए 8, और यहाँ 0, तो 8 बचा, 8 ये वाला प्लस 2 ये वाला, तो 8 2 10, 8 8 2 10, तो इसका आंसर कितना 1089 इसका जवाब आया। ठीक है, तो 1089 जो है 33 का वर्ग है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। देखिए 33 इंटू 33 कर लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, कैलकुलेटर होगा, पेन है, आप कर सकते हैं। तो देखिए 3 त्रो को 9 और 3 त्रो को 9, 99 आया। फिर करेंगे इस वाले का तो इसका 99 आएगा। ठीक है, अब देखो 9 ऐसे लिख लेना है, और 9 9 18 हासिल है 1, और 9 1 10, तो कितना आया 1089। बिल्कुल सही जवाब है हमारा 33 का वर्ग। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे बेटा किसी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग 33 तक सीख सीख गए हैं, तो 34 देखेंगे। 34 लिख लीजिए आप, 34 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम लोग। 34 का वर्ग देखिए बेटा 50 में वही करना है आपको, 34 घटाना है। 50 में जब 34 घटाते हैं तो आपको मिलेगा 16।
10 भाई घटेगा नहीं, 0 में 4 तो एक हासिल लेंगे 5 से, 10 में 4 गए 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 गए 1, ये 16 आया। 16 का बेटा करना होता है हमको वर्ग, 16 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 256। 256 में केवल 56 लिखा जाएगा, अपने आंसर में शामिल करेंगे 56 को। 56 लिख लिया हमने, बचा हमारा 2, 2 बचा है भी हमारा। देखिए 16 अंतर आया था तो 25 में 16 को घटा दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये 25 में 16 जाएंगे बेटा, बचता है 9, क्यों 15 घटेगा नहीं तो एक हासिल लेंगे, 15 में 6 गए 9, इधर आएगा तुम्हारा 0, क्यों क्योंकि एक बचेगा, एक में 0। अब यहाँ देखिए 9 बचा, इधर का आपका हासिल 2, तो 9 2 11, तो इसका आंसर कितना आया 1156। अब हम लोग सीखेंगे 35 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 35 का वर्ग कैसे निकालते हैं जरा वो सीखते हैं। 35 के वर्ग के लिए आपको करना होगा बेटा 50, 50 माइनस 35, यानी जो नंबर दिया गया है 50 से कम है, तो 50 से कितना कम है, कुल मिला के हम संख्या को घटा लेते हैं, जो डिफरेंस आता है उसी का वर्ग करेंगे। देखिए 50 में 35 गए, 15 बचेगा, कैसे 10 में 5 गए 5, और यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 गए 1, 15, 15 आया। इस 15 का हमको करना होगा वर्ग, इस 15 का जब आप बेटा वर्ग करेंगे तो 15 15 हम 225 आएगा, और ये 25 आपको केवल लिखना होता है अपने आंसर में, तो 25 पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद आप आएंगे यहाँ पर अपने इसमें, आप यहाँ पर देख पाए कि 25 में अब ये अंतर होता है, इसको भी आपको 25 में घटाना होता है, बचेगा 10, ये 10 बचा, 10 ये और हासिल 2, तो 1225। 35 का वर्ग कितना 1225। आप हमने ट्रिक बताई थी 35 वाले में, चाहे करके देखो यही आएगा। कैसे, इकाई का अंक है तो इसका आंसर 25 लिखेंगे, 5 है 5 का वर्ग कर लेंगे, और 3 है 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 1225, तो आ भी रहा है हमारा। आगे हम लोग देखेंगे 36 का वर्ग देखने वाले हैं। 36 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 36 का वर्ग निकालने के लिए आपको करना होगा वही काम जो पहले करके आ रहे हैं। 50 में 36 को घटाया जाएगा, तो अगर आप 50 में 36 को घटाते हैं तो हमारे हिसाब से बचेगा 14। आप करके देख लो, अगर आप मान लो ऐसे घटाते हो तो ऐसे घटा लो। 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 4 में 3 1, 14। 14 का वर्ग जब करते हैं हम लोग तो आता है बेटा 4 चौक 16, 196। ठीक है 196, कितना 196, तो 96 हम लोग लिखेंगे अपने आंसर में, इसको लिखते हैं 96 को। एक हासिल बचा, इससे भी रोके रहेंगे, इसे हम लिखेंगे। ठीक है अभी तो ये 14 आया है, और ये 25। 25 में इस 14 को जब घटाया जाएगा तो बचेगा 11, 11 ये हो गया, और एक ये आपका हासिल, तो 11 1 12, तो इसका आंसर 1296। अगर आप करना चाहते हैं तो 36 इंटू 36 कर लीजिए। छछरंग 36, 3 छत्रुक 18, 3 21, हासिल है मतलब 21 हो गए, जुड़ गए हासिल वाले। तिछंग 18, हासिल हुआ 1, 3 त्रिकोण 1 10, देखिए 6 आया, ये 9 आया, ये 2 आया, ये 1 आया, तो 1296 हमको मिल गया कि नहीं मिल गया। अगला देखते हैं हम लोग 37 का वर्ग कैसे निकालते हैं बेटा। 37 के वर्ग के लिए क्या करना है आपको, 37 देखिए 50 में जब 37 को घटाया जाएगा तो यहाँ बचेगा 13, कितना 10 में 7 गए 3, और यहाँ 1, 13 ही आएगा, आप देख पाए होंगे। ठीक है, इस 13 का आपको करना होता है वर्ग, तो 13 का जब वर्ग करेंगे तो मिलेगा हमको 169, तो इस 69 को हम अपने आंसर में लिख लेते हैं, कितना 69 लिख लिया। ठीक है, एक बचा है, अभी एक को कुछ नहीं करना है, पहले 13 जो अंतर आया है इससे हम 25 में 13 को घटाएंगे तो आंसर मिलने वाला है 12, 12 आपको मिलेगा। ठीक है, आप घटा के देख लीजिए कि 5 में 3 गए 2, 2 में 1 गया 1, 12, 12 ये हो गए, एक ये आपका हासिल वाला, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, तो 1369 इसका सही जवाब है, 1369। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 37 तक हमारा हो चुका है, 38 पे हम लोग आएंगे, कहाँ आएंगे 38 पे। तो 38 पे आके देखते हैं हम लोग। 38, 38 का वर्ग कैसे निकालना, सॉरी क्यूब नहीं है वर्ग है। तो 38 में देखिए क्या करना है, 50 में आपको 38 पहले घटाना होगा। 10 में 8 गए 2, 4 में 3 गए 1, 4 में 3 गए 1, 12 का स्क्वायर अब आपको करना होता है, जो अंतर आता है उसका स्क्वायर आपको निकालना होता है। 12 12 में 144, तो 44 ये है, आप 44 ऐसे लिख लेंगे। एक अभी हासिल बचा है, इसको रोके रहेंगे, और 25 में इस 12 को घटाया जाता है, जो अंतर आता है। तो अब तुमको मिलने वाला है 5 में 2 गए 3, और इधर 2 में 1, 13, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14,
तो 1444 इसका आंसर है आपका। ठीक है, 1444 है बेटा, 1444 इसका आंसर है, किसका? 38 का। इस तरह 39 का निकालिए, 39 का निकालिए। 39 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 39 वाले में करना क्या है, देखिए 50 में 39 को घटाना होगा। जैसे ही आप घटाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 11। देखिए 10 में 9 गए 1 और यहाँ 4 में 3 गए 1। 11 का स्क्वायर होता है 121। 21 आपको अपने आंसर में पहले लिख लेना होगा। फिर एक बचा हासिल, इसे कुछ नहीं करना है। फिर 25 में इस 11 को घटाना होगा, आंसर आएगा 14। कितना आएगा? 14। 14 ये वाला और हासिल वाला एक ये वाला, तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो ये 15 आपको अपने आंसर में लिखना होगा। तो ये 1521 इसका सही जवाब है। 39 का स्क्वायर कितना? 1521। अब हम लोग बेटा 40 का निकालेंगे। 40 का देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए 40 का कैसे निकालेंगे। 40 देखते हैं। 40 के वर्ग के लिए देखिए आप क्या कर पाएंगे। 40 का स्क्वायर 4 चौक 16 और आगे 0 इंटू 0 आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, 1600 आएगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, जो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, इससे करना चाहते हैं तो इससे भी कर पाएंगे। देखिए कैसे। ये जो पहले तो 50 में आपको 40 को घटाना होता, दिए गए नंबर को पहले 50 में देखते कितना कम है। ठीक, तो 0 में 0 का 0 आएगा, 5 में 4 का 1, 10। 10 का स्क्वायर जब आप करते हैं बेटा तो 10 का स्क्वायर आप पाएंगे 100। कितना? 100। इस 100 में क्या करना है, इस 100 के दो जीरो केवल आपको लिखने हैं, एक अभी कुछ नहीं करना। अब ये 10 अंतर आया था, 25 में इस 10 को घटाना होता, 25 में इस 10 को घटाना होगा तो आपको मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर आएंगे आप, 5 में 0 गया 5 और यहाँ 15, 15 बचेगा डायरेक्ट, आप समझ गए। और ये एक हासिल वाला जोड़ेंगे इसमें 16, तो 1600। कितना? 1600 आया। तो 40 का आंसर 1600 निकल आया। आप समझ गए कैसे आया। आगे देखिए, आगे 40 के बाद आंसर मिलेगा आपको 41 मिलेगा। 41 का स्क्वायर कैसे, आप याद कर लीजिए कि क्वेश्चन देखिए, अगर आप निकालना भी सीख जाएंगे तो आप निकाल भी पाएंगे पेपर में जल्दी से। 41, इस 41 का वर्ग कैसे निकालना है आपको, देखिए 50 में 41 को घटा देना है। 50 में 41 को घटाना है तो आएगा 9। कितना बचेगा? 9। इस 9 का वर्ग कितना आएगा बेटा? 81। 9 9 81 होता है। तो 81 देखिए ऑलरेडी 2 डिजिट की बनी हुई है, हमको कुछ नहीं करना, हमने 81 ऐसे लिख लिया। फिर ये जो 9 है इसे क्या करना है, 25 में घटाना है आपको। 25 में इस 9 को जब आप घटाएंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 16। कितना आएगा? 16। बस यही 16 आपको लिखना है। क्यों? अब क्यों लिखना है? क्योंकि हासिल तो है नहीं जो अब ऐड किया जाएगा, इसलिए 1681 इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, 42 का देखेंगे कैसे वर्ग निकालते हैं। 42 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 42 लिखना होगा और इस 42 पे आइए। 42 पे आएंगे, 42 में भी वही काम करते हैं। 50 में पहले अपने 42 को घटाया जाएगा, तो आप देखेंगे 10 में 2 गए 8 और या 4 में 4 0, 8 आया। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का वर्ग ऑलरेडी 64 होता है, अभी आपको बताया गया था, पहले 64 लिख लीजिए। ठीक है, फिर ये 8 जो आया है इस 8 को 25 में घटा देना है, तो कितना मिलेगा हमको? 15। 15 में 8 गए 7। कितना? 7। और ये 2 2 था, तो यहाँ एक बचेगा, एक में 17। कितना? 17। तो 1764। कितना? 1764 रखेंगे आप। ठीक है, तो 42 तक आप सीख गए हैं। अब 43 का वर्ग देखें कैसे निकलेगा। 43 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 43 लिखना होगा। 43 के आगे देखिए 43 है, 100 में सॉरी 50 में 43 आपको घटाना होगा, तो आंसर आएगा आपके सामने 7। 10 में 3 गए 7। क्यों? क्योंकि 0 में 3 घटने वाला नहीं, इसलिए हासिल लिया जाएगा। 10 में 3 गए 7 आएगा और यहाँ 4 में 4 0, तो 7 बचा। इस 7 का आपको करना होगा बेटा वर्ग। जब आप 7 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 49। कितना? 49। जब 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, तो 49 आपको ऑलरेडी अपने आंसर में ऐसे लिखना होगा, लिख लेंगे। लिखने के बाद आप देखें जो 25, भाई ये 7 अंतर था, 7 ये वाला 7 जो अंतर मिलता है इसे हम लोग 25 में घटा देते हैं, तो हमको मिलेगा 18। कितना मिलेगा भाई? घटा के देखिए, 15 में 7 गए 8 और एक इधर 8 हासिल, मतलब इधर एक बचेगा, एक में एक,
तो 1849 जो है इसका सही जवाब होगा, 1849। 43 का स्क्वायर। तो आगे हम लोग देखते हैं 44 का क्या होगा। 44 का कैसे निकलता है जरा देखते हैं। 44 में करना होगा बेटा 44, देखिए 50 में जब 44 को घटाया जाएगा, 50 में 44 घटाया जाएगा तो आपको मिलेगा 6। कितना? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 आप यहाँ अपने क्वेश्चन मतलब जो आंसर है वहाँ लिखेंगे। और ये 25 में जब इस 6 को अंतर वाले 6 को घटाया जाएगा तो आपको मिलेगा 19। 19 6 25। तो 36 सॉरी 44 का हम बता रहे हैं आपको। 44 का स्क्वायर कितना होगा आपका? देखिए 19 आया, ये 19, तो ये 1900 यहाँ लिखना होगा। 1936 इसका सही जवाब है। अब आगे हम लोग इस तरह बेटा 45 का स्क्वायर निकालेंगे। 45 का वर्ग कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए 55 25 ऑलरेडी बता चुके हैं, ये वाला 55 25 कर लीजिए और 4 गुणित 5 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 4 के बाद 5 आता है। तो 4 पंचे 20, 2025 इसका आंसर आ गया। कैसे? इसमें ट्रिक लगाते हैं जरा हम अपनी। सबसे पहले 45 दिया है तो 50 में 45 को घटाया जाता है, आपको मिलेगा 5। कितना? 5। 5 का वर्ग किया जाएगा तो 25 मिलेगा, ये जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है लिख लेंगे। फिर आप देखें अब यहाँ पर करना क्या होता है, ये 5 अंतर आया था तो आप 5 जो है 25 में घटाएंगे। आप 5 जो है 25 में घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 20। तो 20 मिल जाएगा। तो देखो इधर 20 जाके यहाँ पे लिख देंगे तो 20 को 25 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम 46 का वर्ग कैसे निकालते हैं जरा समझेंगे। 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखिए। 46 जो है 46 का वर्ग निकालने के लिए क्या क्या करना होगा। 50 में 46 को पहले घटा देना होगा। अच्छा घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि 50 से कम नंबर हैं, 50 से ज्यादा अगर होते हैं 50 के ऊपर वाले नंबर तो उनको जोड़ा जाता। कैसे देखते हैं। तो ये आएगा, अब यहाँ पर आया 10 में 6 4, इसमें 6 का 4 और यहाँ बचेगा 4 में 4 0। ठीक है, 4 में 4 0, तो ये 4 आया। 4 का आपको करना होगा बेटा वर्ग। तो 4 का स्क्वायर जब करते हो तो 16 आता है। तो 16 आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर में अपने। और फिर ये 25 जो है, इस 25 में ये जो अंतर आता है आपका, ये जो 4 आया है 4, ठीक है, ये 25 में 4 को घटाया जाता है तो 21 बचेगा। तो 2116 इसका सही जवाब है। 2116 इसका सही जवाब है। आप चेक करें, मोबाइल से कर लीजिएगा। 2116 बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, 47 पे आइए। 47, 47 अब यहाँ पे लिखिए। 47 का वर्ग निकालने के लिए आपको करना वही प्रोसेस है कि 50 में पहले 47 को घटाया जाए तो आपके सामने बचने वाला है 3, और 3 का करना है आपको स्क्वायर। 3 का आपको करना है स्क्वायर। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा 9 आएगा। 9 देखिए सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है आपको, 0 9 लगाना ही पड़ेगा आप। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट लेनी होती है हमको स्क्वायर में। तो 0 9 कर लीजिए। फिर ये 25 में 3 को आपको घटाना होगा। तो 25 में 3 घट जाएगा तो 22 आने वाला है। तो 47 का स्क्वायर जो है बेटा 2209 आएगा। कितना? 2209। इसी तरह 48 और 49 का समझेंगे हम। कितना? 2209 आया आपका 47 का। अच्छा आपको डाउट लग रहा हो तो आप ऐसे करें, कर लीजिए। देखिए 7 से 49 4, 7 7 से 49 हासिल 4, 7 चौक 28 4 31 319। फिर 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18। 9 आया, 8 एक कम 9 आया, 8 एक 9 आया, और 8 3 11 एक 12 आया, और ये सॉरी 8 3 11 1, और ये 1 1 2 2199। 2199 बिल्कुल सही है। सॉरी 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 बेटा, एक मिनट कुछ गलत हो गया है। फिर से जरा एक मिनट जरा ट्राई करते हैं वापस, क्या गलत हुआ बेटा। 2209 आना चाहिए ना हमारा आंसर। कितना आना चाहिए? 2209। अगर हम 47 का गुणा 47 से करेंगे तो हमारे सामने 2209 आना चाहिए बेटा। चलिए देखते हैं दोबारा से क्या गुणा गलत हुआ है, हमारा मल्टीप्लाई गलत हुआ है हमसे। तो 47 इंटू 47 जब करोगे तो 7 से 49 आएगा, हासिल 4 आएंगे। तो 7 चौक 28 4 32 होता है, 28 4 32 होता है। सॉरी वहाँ पर गलती 319 लिख गया था। 4 से 28 हासिल 2, और 4 चौक 16 2 18। अब आप देखें बेटा वही आंसर आएगा 9। 8 2 10 हासिल आए 1, 8 3 11 1 12 हासिल आए 1, और 1 1 2। देखिए 2200 आंसर हमको 2209 आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हम समझ चुके हैं कि 47 की स्क्वायर 2209 बिल्कुल। 48 में आ जाइए आप। 48 का वर्ग कैसे निकालना है हमको जरा चेक करते हैं।
50 में पहले 48 को घटाया जाएगा, 50 में पहले 48 को घटाया जाएगा, 10 में 8 जाएंगे, 2 बचेगा, 0 आएगा। और इधर भाई 10 इसलिए हो गया, बगल वाले से हासिल लिया था, तो 4 में 4 0, तो 2 आया। 2 का वर्ग हमको लिखना होगा 4, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं, 0 4 लगाना होगा। तो 0 4 आप यहाँ कर लीजिए। 0 4 करने के ये आपका इस 2 जो आया है इसको 25 में घटा लिया जाएगा। इसको 25 में, इस वाले 2 को 25 माइनस 2 जब किया जाएगा तो आपके सामने बचेगा 23। 2304, 2304 इसका सही जवाब है। आगे इसी तरह 49 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। 49 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले 50 में 49 को घटाया जाएगा तो आपके सामने बचने वाला है 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन आप लिखेंगे 01। आप क्यों लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 01, 01 लिखेंगे। फिर इस वाले 1 को 25 में घटाएंगे तो आपके सामने बचेगा 24। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 2401। कितना लिखेंगे, 2401 लिखेंगे आप। 49 का स्क्वायर, आप 49 का स्क्वायर कितना लिखेंगे बेटा, 2401। बिल्कुल सही है, 2401। आप करके देखिएगा मोबाइल से, पेन से, किसी भी चीज़ से, तो आप इतना कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए आपको हमने 1 से लगा के, देखिए 50 का स्क्वायर निकालना तो सरल है बेटा। आप 50 का गुणा कर लीजिएगा, 55 25 आएगा, 25 आएगा और ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बस डायरेक्ट ऐसे बढ़ा लीजिएगा, आ जाएगा। जैसे 4 चौक 16, 40 का 1600। ठीक है। अब देखिए 1 से लगा के 50 तक के आप स्क्वायर निकालना भी सीख गए हैं, और आपको 30 तक तो हमने याद ही करा दिया है, निकालना भी सीखे हैं आप, निकालना भी सीख गए हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो आप हमारे वीडियो को दोबारा से देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग नए हैं, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन पूरी ऑन कर लें, ताकि जो अगली वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी सीख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।